नमस्ते। और आज मैं आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी लेके आया हूँ जो कि एक बहुत ही बड़े लेजेंड का है। मैं उनका नाम इस स्टोरी के बाद में बताऊंगा। सो दिस स्टोरी कैन प्रॉबेबली चेंज योर लाइफ। दिस इज शक्ति सावंत। आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। और आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बहुत ही गरीब परिवार से एक बच्चा रहा करता था और बहुत ही गरीब था। उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके आसपास के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो एक दिन उसके पापा एक दिन उसको बुलाते हैं और एक उसको टी शर्ट पकड़ाते हैं और पूछते हैं कि ये टी शर्ट देखो और बताओ कितने डॉलर की होगी। तो वो बोलता है $1 से ज़्यादा इसके लिए नहीं मिलेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि इसको जाओ मार्केट में और $2 की बेच के आओ। वो बच्चा उसके बाद कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे मार्केट चला जाता है। दिन भर स्टेशन पर बेचता रहता है, दिन भर स्टेशन पर लोगों से बातें बोलता रहता है, खरीद लीजिए खरीद लीजिए। लास्ट में जब दिन खत्म होने वाला है, एक व्यक्ति को दया आ जाती है, देखता है कि पूरे दिन भर ये बच्चा बेच रहा है, तो वो उससे $2 का खरीद लेते हैं। थोड़ा सा सराहना देते हैं, थोड़ा कुछ खिलाते पिलाते हैं। उसके बाद वो टी शर्ट $2 का खरीद के चले जाते हैं। तो वो $2 लेके अपने पिताजी के पास आता है। तो उसके पिताजी खुश होते हैं पर सेटिस्फाइड नहीं होते। तो वो उनके दिमाग में और कुछ सोचने लगता है। फिर अगले दिन फिर से उसको बुलाते हैं, एक टी शर्ट पकड़ाते हैं। कितने डॉलर की है? $1 की है, इसको आज $20 में बेच के आओ। फिर से वो बच्चा नो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। वो फिर मार्केट में निकल जाता है और ऐसे सोचता रहता है। फिर उसको एक मिकी माउस का स्टिकर दिखता है, वो उधार पे लेता है, मिकी माउस का स्टिकर चिपका देता है। और वो एक जहाँ पे एक स्कूल के पास चला जाता है जहाँ पे बहुत से अमीर खानदान के लोग पढ़ते होते हैं। अमीर खानदान के बच्चे पढ़ते होते हैं। वो छुट्टी होने का इंतज़ार करता है। जैसे छुट्टी होती है वो टी शर्ट लेके खड़ा हो जाता है, $20 करने लगता है। तो वैसे ही एक बच्चे को वो मिकी माउस बहुत पसंद आ जाता है। तो वो उसके मम्मी पापा को बोलता है कि मेरे को टी शर्ट चाहिए। वो अमीर खानदान के लोग हैं। तो वो उस बच्चे से जाते हैं, टी शर्ट का दाम पूछते हैं, $20 का टी शर्ट वो ले लेते हैं। और वो उसके पापा को उसकी क्रिएटिविटी इतनी पसंद आती है कि वो उसको $5 टिप भी दे देते हैं। तो वो अब क्या है, $25 का टी शर्ट बेच के जा रहा होता है। फिर वो अपना उधार चुका के जाके पापा को बोलता है आज मैंने $25 का टी शर्ट बेचा और बस एक मिकी माउस का स्टिकर लगाया। पापा अभी सेटिस्फाइड थे बट उनके अंदर और एक्साइटमेंट बढ़ रहा था, उनके अंदर और जोश बढ़ रहा था। और कुछ चैलेंज देते हैं इस बच्चे को, इसके बच्चे के पोटेंशियल को देखते हैं। तो वो अगले दिन फिर से पापा अपने बेटे को बुलाते हैं, पिताजी अपने बेटे को बुलाते हैं और सेम टी शर्ट पकड़ाते हैं। कितने डॉलर की है? $1 की है, आज तो मैंने इसे $200 की बेच के आओ। फिर से कोई सवाल नहीं। वो बच्चा जाता है, मार्केट में जाता है, ऐसे ऐसे देख रहा होता है पूरे मार्केट में। तो उसको एक होल्डिंग दिखती है, एक प्रचार दिखता है कि एक एक्ट्रेस आने वाली है, एक हीरोइन आने वाली है जो यहाँ पे एक मॉल है उसका इनॉग्रेशन करने वाली है। तो वो देखते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो जाता है और उस हीरोइन का इंतजार करने लगता है। जैसे हीरोइन आती है वो उनके पास जाके बोलता है मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जाके उनसे बहुत चिल्लाने लगता है। तो एक छोटा सा बच्चा इतना चिल्ला रहा है तो किसी का भी ध्यान चला जाएगा। तो उस हीरोइन का ध्यान जाता है, उस बच्चे को बुलाती है और वो टी शर्ट निकाल के उस पर ऑटोग्राफ ले लेता है। फिर चला जाता है, फिर मार्केट में जाता है। उसके बाद कहता है मेरे पास इस हीरोइन का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट है, किसको खरीदना है? वैसे ही वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है, लोग नीलामी करने लगते हैं। तो वैसे ही बच्चा बोलता है, पहली बोली बच्चा देता है कि $200, तो $300, $500, $1000। फाइनली $2000 में वो टी शर्ट एक आदमी खरीद लेता है। वो $2000 में टी शर्ट बेचता है और अपने पापा को जाके वो $2000 पकड़ाता है। पापा बोलते हैं उसके, बेटा हमारी स्थिति खराब है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है, पर मेरे को पता नहीं तुम क्या करोगे, लेकिन तुम इस दुनिया पे छाप छोड़ने वाले हो। तुम्हें ये पूरी दुनिया सराहेगी, तुम्हारी ये पूरी दुनिया तुमसे इंस्पिरेशन लेगी। और ये कहानी है द ग्रेट बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेरे को मेजरली 2 सीख मिलती है इस कहानी से। पहली चीज़ कि किसी भी ज़िंदगी में हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, उसको देखते ही पहले नज़र में ही ना कभी मत बोलिए, नहीं कभी नहीं बोलना चाहिए।
उसकी जब तक हम सारी पॉसिबिलिटीज को नहीं देख ले, आसपास जितने भी उससे लिंक्ड चीजें हैं, जब तक हम सारी चीजों को रिसर्च नहीं कर लेते, तब तक कभी भी ना नहीं बोलना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी सीख जो मेरे को मिलती है कि हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, उस पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। एक स्टेप एक बार लो, दूसरी बार लो, तीसरी बार लो, स्टेप बाय स्टेप। इससे क्या होगा कि जब हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पहला स्टेप, वो $2 में बेचा उन्होंने टी शर्ट, तो एक्साइटमेंट बढ़ी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर जब वो $20 के लिए बेचने के, तो ये $2 का जो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक बरकरार है। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, उसका जो एक्साइटमेंट है ना, दैट पुल्स अस अहेड। वो हमें पीछे से पुश करता रहता है, धीरे धीरे धक्का देता रहता है हमारी जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। दीज वर माई 2 लर्निंग्स, और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्ते। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट्स ग्रो टुगेदर माई फ्रेंड्स।